हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है उससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का क्या कह रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, जो हैलोजन कंपाउंड दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में क्या देता है कि जो हैलोजन कंपाउंड दिया है, वो नाम दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि टू क्लोरो, ठीक, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये हमारा नाम है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वर्ड रूट है वो वर्ड रूट पे सबसे पहले जाते हैं। तो हमारा वर्ड रूट यहाँ पे देखिए, हमारा वर्ड रूट क्या है? पेंटेन है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेंटेन हमारा ये वर्ड रूट है, पेंट है। ठीक है, उसके साथ एन लगा हुआ तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इससे क्या पूरा पेंटेन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सी एच, सी एच, सी एच, सी एच और सी एच, ये हमारा 5 कार्बन का चेन बन गया। ठीक, अब इसमें देखें कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 3 नंबर पे हमें मिथाइल मिला हुआ है, या 2 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? 2 क्लोरो है। तो या तो यहाँ पे भी हम क्लोरीन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इस सिचुएशन में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। और उसके बाद से ये देखिए कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ कितने नंबर पे लगाना है? 3 नंबर पे। तो हमारे यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, CH3 आपका मिथाइल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, हमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से लगाएंगे तब भी हमें 2 ही नंबर पे क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन चाहिए। इधर से भी लगाएंगे 2 नंबर पे, या इधर से भी लगाएंगे 2 नंबर पे, तो हम इधर से लगा दे रहे हैं Cl। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे भी कोई लगा सकते हैं, उसमें आंसर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगाइएगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाइएगा तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इस हेलोजन कंपाउंड का। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे CH3 कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंस थी, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ, ये तो ऑलरेडी आपका बैलेंस है। अब इसके ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन आपको क्या मिल रहा है? वर्ड रूट या पेरेंट चेन, तो हमें क्या मिल रहा है? बेंजीन। तो सबसे पहले हमारा बेंजीन, तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले हम बेंजीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब पैरा पोजीशन पे हमें ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, तो यहाँ या तो यहाँ पे Cl लगा लीजिए, या यहाँ पे Br लगा लीजिए। ठीक है, या इन दोनों को चेन, ये आपका देखिए, सबसे पहले देखिए आपको पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है, पैरा पोजीशन ब्रोमीन क्लोरीन, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन से पैरा पोजीशन पे जाने हुए, ये आपका आर्थो पोजीशन होता है, ये आपका मेटा होता है, ये आपका पैरा पोजीशन होता है। तो यहाँ पे आप Br लगा लीजिए, ये आपका हो गया क्लोरो 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपको ये मिल गया। ठीक है, अब इसको इन दोनों को नोट करिए, फिर हम तीसरा बताते हैं आपको। आप हमने 2 पढ़ लिया, अब तीसरे के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो नहीं नोट किए होंगे वो पॉज करके नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग आगे नोट करके आगे आइए। ठीक है, देखिए अब हमारा तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमारा क्या कह रहा है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तीसरा हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 क्लोरो क्लोरो 4 मिथाइल, 4 इथाइल है, सॉरी इथाइल, ठीक, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब इससे क्या हो रहा है? साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या होता है? आपका बेंजीन ही होता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, आपको बेंजीन को ही साइक्लोहेक्सेन भी बोलता है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करिए, आप आपका जो वर्ड रूट है उसको बनाइए, तो साइक्लोहेक्सेन आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आप 1 क्लोरो, 1 नंबर पे आपका क्लोरीन, आप इसमें जो बॉन्ड रखा हुआ कहीं भी लगा सकते हो उसमें देखिए, लेकिन वहीं से आपका नंबरिंग करेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जहाँ पे बेंड है वहां पे आप नंबरिंग कर सकते हैं, वहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 4th पोजीशन है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इथाइल, तो इथाइल क्या है आपका CH2CH3 भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट ये CH2CH3 न लिख के आप ये भी तो लिख सकते हैं C2H5, ये भी। तो आपका ये हो गया आपका 4 क्लोरो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा आपका कैसे आ रहा है। चौथा आपका 2, देखिए आपका 2 हो गया, ठीक। 2 क्लोरो क्लोरोफिनाइल, ठीक। 1 आइडो ऑक्टेन ऑक्टेन, ठीक। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक चीज देखिए, अब ये आपका क्या है, सबसे पहले ऑक्टेन, ठीक। आप सबसे पहले ये आपको वर्ड रूट है उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो आप उसका देखिए यहां से, ठीक है, निकल गया, देखिए CH 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 और CH, ये आपका ऑक्टेन हो गया। हेप्टेन एक और CH जुड़ेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 कर लीजिए, ठीक। ऑक्टेन हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे आपका आयोडो है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप यहाँ पे आयोडीन जोड़ लीजिए, 2 क्लोरोफेनिल, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे आपका क्लोरीन भी है, ठीक है। हाँ फिनाइल, पहले आप दूसरे पोजीशन पे आपका फिनाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिनाइल जुड़ा है दूसरा पोजीशन पे, यहाँ पे आपका दूसरा पोजीशन पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इसके साथ आपका क्लोरीन भी है, तो आप यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन में। तो ये आपका इसका जो ये नाम लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। तो 4 हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। छोड़ इसको होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए, आसान है, ठीक है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो सबसे पहले ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर उसके बाद से आप ब्रोमीन दूसरे नंबर पे जोड़ दीजिएगा, तो ऐसे आ जाएगा सर, ठीक है। तो आप लोग ये 4 नोट करिए, फिर अगला हम देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। तो हमने आपको 5वां एक होमवर्क के तौर पे दे दिया, ठीक है। आप लोग उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइए, वैसे इजी है। चलिए हम बता ही दे रहे हैं, छोड़िए आप लोग क्या नोट, ठीक है। जो पहले का होमवर्क दिया उसको आप लोग बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो ठीक है, हम लास्ट लेक्चर एक होमवर्क, जो भी होमवर्क दे रहा है उसका एक लास्ट लेक्चर हम सारे होमवर्क का आंसर बता देंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए 5वां, देखिए 5वां आपका होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपका आंसर। तो सबसे पहले हमारा वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, ब्यूट, ठीक। ब्यूट है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आपका इसका क्या हो जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो CH 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 और CH। अब क्या हो गया, दूसरे पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन है, तो यहाँ पे आप Br जोड़ दीजिए। अब इसका बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए इसको नंबरिंग के साथ, बैलेंस कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ये इसका नंबरिंग होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरे नंबर ब्रोमीन है और ये ब्यूटेन 4 नंबर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। 5वां देखिए, 5वां हो गया आपका। छठा देखिए, छठा का हम आपको बता रहे हैं क्या है, 4, ठीक, टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का, 7 कार्बन का चेन होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए 4 टर्सरी 3 ब्यूटाइल आयोडो हेप्टेन, 3 आयोडो हेप्टेन। तो सबसे पहले CH 3 CH 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 CH, यहाँ पे CH, यहाँ पर 6 कार्बन का चयन हो गया, आपको एक और कार्बन का, ठीक है। अब क्या कीजिए कि, ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। 4 टर्सरी ब्यूटाइल है, हम सबसे पहले उसके बाद से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, आयोडो, आयोडो है, आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे, या तो यहाँ जोड़ लीजिए या यहाँ जोड़ लीजिए, दोनों तरफ इधर से काउंट करेंगे तो भी ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो 3 नंबर पे, लेकिन 4 नंबर पे हमारा टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ने के लिए 4 नंबर पे हम जाएंगे, देखिए यहाँ से हम, आप सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये होगा आपका CH3 CH
CH2 CH3, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ऊपर ऊपर कर दे रहे हैं, साथ में आ जाएगा। देखिए CH3 CH CH2 CH3, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है जो ये, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल क्योंकि ये आपका जो कार्बन है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और बाकी आपका देखिए अब आयोडीन बचा, आयोडीन को कितने नंबर पे जोड़ना है, 3 नंबर पे, या तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, दोनों जगह जोड़ने के लिए फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 3 आयोडो, ठीक है, 3 आयोडो, नहीं 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, तो ठीक है, ये आपका इसका आंसर। तो इसका वैलेंसी कर लीजिए, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, कार्बन की 4 वैलेंसी, तो हाइड्रोजन के साथ 3 और जुड़ जाएगा, इस तरीके से आपकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया, छठा का हो गया। फिर इसको नोट करें, फिर हम 7वां देखते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। आइए इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझे। तो 6 तक हो गया। आप 7वां देखिए, 1 ब्रोमो, 7वां आपका क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो, ठीक, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक, 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले क्या करिए, बेंजीन रिंग बनाइए। सबसे पहले हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बेंजीन रिंग बनाइए। तो बेंजीन रिंग हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा 6 कार्बन का रिंग बनता है, उसे बेंजीन कहते हैं, बेंजीन रिंग। अब 1 नंबर पे हमारा ब्रोमीन है, 1 नंबर पे हमारा ब्रोमीन, उसका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ पे CH3, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लीन हो जाएगा, हाँ ठीक, ये आपका यहाँ पे ब्रोमीन जो है, ठीक। अब 4 नंबर पे हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से नंबर 1 2 3 4 नंबर पे आएंगे, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो। जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं, उसको कम नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे तब 4 सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका 4 टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, 4 कार्बन का चेन है, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। अब उसके बाद 2 मिथाइल, तो 2 नंबर पे हम बेंजीन मिथाइल जोड़ लेंगे, तो मिथाइल है CH3, तो ये इसका आपका स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा 7वें का, ठीक है। अब 8वां देखिए, 7वां क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे हम मिटा के थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ स्पेस बच जाएगा, तो 8वां का आंसर हम बता देंगे, ठीक है, बेंजीन, ठीक। उसके बाद 8वां आपका क्या कह रहा है, देखिए 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट, ठीक, 2 इन हो जाएगा, 1,4 डाईब्रोमो 2 ब्यूट इन हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्यूट देखिए, आपका ब्यूट है, तो ब्यूट का आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, ब्यूट का। तो आपका 4 कार्बन का मेथेट प्रो ब्यूट, 4 कार्बन का चेन होगा, तो CH3 CH CH CH, ये आपका ब्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी बैलेंसिंग बाद में पूरा कर लेंगे। तो 1,4 डाईब्रोमो, 1 नंबर पे हमारा ब्रोमीन है, ठीक, और फिर 4 नंबर पे भी ब्रोमीन है, 1 और 4, 1 4 पे, तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर फिर 1,4 डाईब्रोमो, ठीक, डाईब्रोमो यहाँ तक क्लियर हो गया ब्यूट। अब 2 नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड जोड़ लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाएगा, ये आपका ऑलरेडी 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 बॉन्ड बना रहा है, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और CH2 और Br, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 1,4 डाईब्रोमो ब्यूट 2 इन। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जो ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसमें इस पर डिपेंड करता है, जैसे हेलोजन कंपाउंड है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो आपका तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन होता है, उसके बाद से क्लोरीन होता है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें देखिए सारा क्लोरीन का ही कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने पर हमें क्या मिलेगा, कार्बन है, इसके बाद से आपका 2H है,
आपका 2H है और Cl है, आपका Cl है, ठीक इस तरीके से। तो क्या करेगा, जब देखिए ये बॉन्ड आपस में जब इस तरीके से आपका डायरेक्शन ये होगा, आपका अपोजिट साइड में डायरेक्शन जाएगा, क्लोरीन का अपोजिट साइड में, जबकि हाइड्रोजन दोनों का सेम आता है। तो ये दोनों आपका जीरो डाइपोल मूवमेंट कर लेंगे, ये दोनों आपस में कट के जीरो कर लेंगे। इस तरीके से आपका डाइपोल मूवमेंट इसका ए का ए हो गया, तो इसका डाइपोल रिजल्टेंट आपका 2 मिलेगा, रिजल्टेंट आपका यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट आपका 2 मिलेगा। अब इसका देखिए CH, उसका देखिए ये आपका CH है, अब यहाँ पे Cl3 है, Cl और Cl, तो ये आपका डिफरेंस है, ये आपका क्या होंगे, ये दोनों आपस में एक तरीके से जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में, ये भी बाहर की तरफ आएगा, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं, एक दूसरे को डिनाई कर देंगे, कट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका रिजल्टेंट आपका पार्सली 2 आएगा, रिजल्टेंट आपका लगभग 2 के करीब आएगा, लगभग, ये तो श्योर है कि इसका 2 आएगा, लेकिन इसका लगभग 2 के करीब आएगा। इसलिए क्या होगा कि इसका जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, इस इन दोनों के कंपेरिजन में इसका ज्यादा होगा। अब इसका देखिए, इसका तो क्या होगा, चारों अपोजिट जाएंगे, तो चारों अपोजिट जाएंगे, Cl और Cl और Cl, इस तरीके से चारों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो इसका रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर देखिए, सबसे पहले Cl2 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद से CH-Cl3 का, उसके बाद से CCl4 का, क्योंकि इसका रिजल्टेंट आपका 0 हो जा रहा है और इसका रिजल्टेंट लगभग आपका 2 के बराबर हो जा रहा है, इसका रिजल्टेंट आपका 2 हो जा रहा है। देखिए डाइपोल मोमेंट हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, ठीक है, जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। लेकिन इसका देखिए, इसका कितना आता है, आपका डाइपोल मोमेंट सॉल्व करेंगे तो इतना आता है, लगभग 1.61 के आसपास आ जाता है, डी इसका माफ करते, इसका हो जाता है 1.03 के आसपास आता है डी, ठीक है, और इसका 0 ऑलरेडी आता है। तो इस तरीके से आपको देखिए, इसका सबसे ज्यादा इसका डाइपोल मोमेंट होगा CH2Cl2 का, उसके बाद से CH-Cl3 का, उसके बाद CCl4 का, इस तरीके से हमारा इसका ऑर्डर होता है। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन C5H10, ये आपका पेंटेन है, डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक आपका क्लोरोपेंटेन है, ठीक है, आपका पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है जो आपका पेंटेन है, ठीक, वह डार्क मीडियम में क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके वो क्लोरोपेंटेन देता है, तो हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए क्लोरोपेंटेन आपका, देखिए ये आपका ये आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पेंटेन हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन 2 तरीके से कराना है, 2 तरीके से क्या, 2 तरीके से क्लोरीन के साथ कराना है। देखिए यहाँ पे Cl2 है, ठीक, यहाँ पे एक और रिएक्शन होगा Cl2, इसका क्या है, इसके लिए क्या है आपका डार्क मीडियम, डार्क मीडियम इसका रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन, बट Cl2, ठीक है, Hb लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्लोरो आपका हेलो एल्केन बना लेता है, हेलो एल्केन, ठीक है, आपका लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करके आपका हेलो एल्केन बना लेता है। आपका हेलो एल्केन ये क्या करता है, जो एक क्लोरीन है वहां से एक हाइड्रोजन को हटा के खुद उसके साथ जुड़ जाता है और उसका बाद रिएक्शन करके हमारा हेलो एल्केन बनाता है, जिसे हम यहाँ पे आपका देखिए क्या बना रहा है, ये आपका क्लोरोपेंटेन है, यहाँ पे Cl हो गया, ठीक, बाकी एक Cl बचा और इसका एक हाइड्रोजन लेके गया, बाकी HCl बना, ये आपका रिएक्शन इस तरीके से ये होता है। ये आपका ये क्लोरोपेंटेन है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोकार्बन जो आइडेंटिफाई करना था वो आपका ये रिएक्शन हो गया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो गया, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसको नोट करिए इन दोनों क्वेश्चन का, फिर अगला क्वेश्चन हो 6वां 7वां और आगे जो भी जैसे क्वेश्चन है उस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला C5H9Br, ठीक है। अब ये देखना है कि हम C5H9 ठीक है Br का C5H9Br का कितने आइसोमर बनते हैं और आइसोमर का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं C5H9Br का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 CH2 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 ठीक CH2 और Br, ये आपका ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखिए CH3 CH2 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 और Br, ये आपका ये कंपाउंड होगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ये एक आपका ये आइसोमर होगा, ये भी एक आइसोमर है। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन को आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, किस किस पोजीशन पे कैसे कैसे हम लगा सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप दूसरा देखिए, आपको दूसरा यहाँ पे हम दूसरा बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलिए CH3 CH 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 CH3। ठीक है, ये आपका पेंटेन है। ठीक, अब इस ब्रोमीन को उठाकर हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे यदि हम ब्रोमीन को लगा रहे हैं तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा दो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसी को देखिए, इस ब्रोमीन को हम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। डीएल सिस्टम हमने पढ़ाया है, जो आइसोमेरिज में हमने बताया कि उसमें देखिएगा। ठीक है, जीओसी में हमने डीएल सिस्टम बताया है। ठीक है, इसमें ये ब्रोमीन है, इसका ये डीएल सिस्टम या मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज अगर जो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये हो गया CH2 आपका ये कंपाउंड, ये ब्रोमीन को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं ब्रोमीन को, यहाँ पे भी लगा या यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH CH2 CH और CH3, यहाँ पे CH2 कर दीजिए, यहाँ पे Br लगाए। ये दोनों एक स्ट्रक्चर समान नहीं, एक दूसरे के सेम तो नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह तो दिख रहा है। जैसे इसको है तो ऐसे दिख रहा है आपका। ठीक है, तो इसको एक दूसरे के अपोजिट करेंगे तो एक दूसरे के समान हो जाएंगे। ये तरीके से आपका तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। चौथा स्ट्रक्चर आपका क्या बनता है, देखिए चौथा स्ट्रक्चर आपका क्या बनता है, मिडिल में भी लग सकता है, जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे भी हम Br को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे Br। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनेगा तो नाम भी तो चेंज होता जाएगा। और पांचवा आपका बन जाएगा, जैसे मान करके चलिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br जोड़ लीजिए, यहाँ पे CH3 जोड़ लीजिए, यहाँ पे भी CH3 जोड़ सकते हैं। ये भी तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका जो आइसोमर बनता है, 5 तरीके के आइसोमर बनते हैं। 5 तरीके के आइसोमर जो C5H9Br के हमें 5 आइसोमर मिलना है। पहला आपको मिला CH3 CH2 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 और Br, यहाँ पे एक मिल गया आपका। ये आपका वन ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये 2 ब्रोमो पेंटेन, ये भी आपको 2 ही ब्रोमो पेंटेन। इन दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखेगा तो सेम आएगा। इसका भी 2 ब्रोमो पेंटेन आएगा, इसका भी 2 ब्रोमो पेंटेन आएगा। अब इसका 3 ब्रोमो पेंटेन आएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा कि 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आएगा। ठीक है, ये आपका ये पेंटेन आएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला C5H9Br। अब इसका आंसर देखिए, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम। देखिए ये क्या कह रहा है, जो इक्वेशन आपको क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना, जो ये आपका ये चीज दी है, इक्वेशन दी है। 1 ब्यूटेनॉल से हमें 1 ब्यूटेनॉल से हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका देखिए 1 ब्यूटेनॉल क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक, OH, ये हमारा 1 ब्यूटेनॉल होगा। अब किस रिएक्टेंट के साथ हम रिएक्शन कराएं, किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराएं कि हमें आपका 1 आयोडोब्यूटेनॉल मिले। तो हम रिएक्शन किससे कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। क्या करेगा आयोडीन, क्या करेगा, ये आपको OH को रिप्लेस करके इसकी जगह पे आके बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें रिएक्टेंट की जगह कैटलिस्ट की भी जरूरत होगी। वो क्या होगा, H3PO4, H3PO ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और ठीक है, ये आपका H3PO, देखिए ये रिएक्शन क्या करेगा, ये ब्यूटेनॉल का 1 ब्यूटेनॉल का रिएक्शन जब करेगा तो क्या करेगा आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, इसको OH को हटा के, ठीक है, रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट के OH को हटा के H3PO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका 1 आयोडोब्यूटेनॉल बना लेगा। तो आपका क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 I। ठीक, ये हो गया, प्लस आपका H2O और H2O प्लस KCl
के आई बना H2 को बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा, ये हमारा रिएक्शन और प्लस के एच टू PO4 ये आपका K2H2PO4 हो जाएगा, K2H2PO4 ये आपका ये प्रोडक्ट आपका बना लेगा। ये क्या किया है देखिए, इसमें देखिए 1 ब्यूटेनॉल का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ H3PO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ब्यूटेनॉल और पानी और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स हमें मिल जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन पहला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका होगा 1 ब्यूटेनॉल 1 आइडोब्यूटेन 1 आइडो ब्यूटेन, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनाना था। जो हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, इसको हमको बनाना था। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ किसके प्रेजेंस में H3PO4 के प्रेजेंस में आपका कैटलिस्ट है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर फिर हम दूसरा बनता है 2 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन हम कैसे कराते हैं इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा, ये पहला हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। पहला हमने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या कह रहा है, आपका किस 2 क्लोरोब्यूटेनॉल से 2 क्लोरोब्यूटेनॉल प्लस हम यहाँ पे क्या जोड़े, ठीक है। क्या किससे रिएक्शन करा है, हमें 1 आइडोब्यूटेन मिले, 1 आइडोब्यूटेन मिले। देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन है तो उसका भी हम यही करेंगे कि इसमें क्या होता है, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। एसीटोन आपका कैटलिस्ट होता है और पोटेशियम आयोडाइड आपका रिएजेंट होता है। इसमें क्या हुआ, 1 क्लोरोब्यूटेन और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम एसीटोन के प्रेजेंस में कराएं, 1 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन आपका ये मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH और Cl हो गया, फिर CH3 हो गया प्लस पोटेशियम आयोडाइड तो आपका ऑलरेडी है, ठीक है। ये इस तरीके से एसीटोन के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शन हमने आपको चैप्टर में ऑलरेडी कवर करा रखा है, तो इसको एक बार देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। 1 आयोडोब्यूटेन CH3 CH2 CH, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन 2 है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ आयोडो और आपका CH3 बना लेगा, या यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 1 आयोडो ब्यूटेन, इस तरीके से हमारा रिएक्शन प्लस आपका KCl बचा। बाकी जो भी प्रोडक्ट बनेंगे जैसे KCl हो गया और बाकी यहाँ से आपका वाटर भी बन सकता है, नहीं OH तो है नहीं, वाटर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। ये आपका रिएक्शन ये होता है 2 क्लोरोब्यूटेनॉल का रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें 1 आयोडोब्यूटेन मिलेगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको नोट करके फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं आपको, अगला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये अब तक हमने ये दोनों सिंगल स्टेप था, लेकिन ब्यूटेन का रिएक्शन पहले हम आयोडोब्रोमाइड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से तब हम आयोडोक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। आयोडोब्रोमाइड बनाते हैं, आयोडोब्रोमाइड का, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो अब तक हमने 2 आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है, 2 रिएक्शन। अब तीसरा देखिए, आपका तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा रिएक्शन ब्यूट 1 इन, ठीक है। ब्यूट 1 इन का रिएक्शन हम किससे कराएं कि हमें 1 आयोडोब्यूटेन मिले। हमारा प्रोडक्ट क्या है, 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले HBr का रिएक्शन, ठीक है। HBr का रिएक्शन परऑक्साइड में, तो HBr का रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HBr का रिएक्शन देखिए, HBr का रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो ठीक है। देखिए ब्यूट 1 इन का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। ये हमारा रिएक्शन कर दिया। परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या करना, परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके हमें क्या देगा, पहले ये CHBr यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ के Br यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो हमें क्या देगा, CH2 CH3 यहाँ पे आप Br को जोड़ दीजिए प्लस यहाँ पे एक H आपका लेके आके क्या बना लेगा, प्लस HBr बना लेगा, यानी प्लस आपका H2, हाँ ठीक है। ये आपका रिएक्शन कर दिया। अब इसका फिर हम HBr हमको मिल गया, 1 HBr मिला,
वन वन ब्रोमो ब्यूटेन मिला, वन ब्रोमो ब्यूटेन मिल गया। अब फिर वन ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन आओ, फिर वन ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन NaCl के साथ कराएंगे। NaCl और देखिए वन ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन अब हम NaI के साथ, वन ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन NaI के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में जब कराएंगे तब हमें आपको वन आइडोब्यूटेन मिल जाएगा। तो अब देखिए ये आपका रिएक्शन हो गया, यहाँ तक नोट करिए। फिर हम इसी का सेकंड स्टेप बताते हैं, यही देख लीजिए, यही आपका एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ NaI सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, वो ब्रोमीन को हटा के, ठीक है, ब्रोमीन की जगह आके खुद जुड़ जाएगा। तो हमें क्या देगा, CH3 CH2I, ठीक, CH2 प्लस CH2 प्लस CH3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन होगा। पहले क्या होगा, देखिए टू ब्यूटीन से हमें वन आइडो ब्यूटेन बनाने के लिए, वन इन से हमें वन आइडो ब्यूटेन बनाने के लिए सबसे पहले हम HBr से पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा। जब वन ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा तो उसका रिएक्शन हम NaI से सोडियम एसीटेन, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तब हमें वन आइडोब्यूटेन मिलेगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नोट करके हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है और उसको एक्सप्लेन करने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल विच कैन, न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक through two different site is called ambidentate nucleophile, ambidentate nucleophile। ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ठीक है। या देखिए क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिसके दोनों जो एटम जुड़े हैं उनको दोनों साइड से हम करें, जब बॉन्ड ब्रेकिंग करें तो हमें दोनों तरफ से निगेटिव मिले। जैसे मान के चलिए ये आपका CN है, जैसे आपके पास एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपके पास CN है, ठीक है, CN है। देखिए इसके पास भी, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास कितने 6 आपके वैलेंसी यहाँ पे 6 हो जाए। यहाँ पे भी आपका देखिए ये आपका बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम इसका बॉन्ड ब्रेकिंग करके जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे CN, ठीक है। जब इसका लोन पेयर हम CN हो गया, जब इसका लोन पेयर हम इसको देते हैं तो ये भी आपका निगेटिव बना लेगा, ये आपका निगेटिव बना लेगा, ठीक है, ये आपका निगेटिव बना लेगा, ठीक है, ये भी निगेटिव बना लेगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड में आएगा तो ये आपका निगेटिव बना लेगा। लेकिन अब जब नाइट्रोजन को भी देखिए, नाइट्रोजन का भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी तो ऐसे कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड N, ठीक, डबल बॉन्ड, ये भी तो आपका निगेटिव हो सकता है। जैसे ये आपका लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर, इस तरीके से आपका ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों साइड में इट कैन अटैक थ्रू वेन टू, इट कैन अटैक वेन थ्रू, ठीक है, फ्रॉम साइनाइड पे। जैसे साइनाइड पे हम दोनों साइड से अटैक करेंगे, दोनों आपका निगेटिव है दे सकते हैं, ये आपका एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका एक एग्जांपल होता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ। अब इन दोनों में देखिए कौन ऐसा है जो एक दूसरे से, देखिए कौन है जो एक दूसरे से तेज रिएक्शन करता है, मतलब फास्ट रिएक्शन करता है, और SN2 रिएक्शन, SN2 के साथ, SN2 रिएक्शन में वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, CH3 और Br में, CH3 और Br और CH3I में, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में फास्ट रिएक्शन कौन करता है, आपका CH3 और Br हो गया, और CH3I। इसमें क्या होगा कि आपका CHI आपका तेज रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसका क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप आपका ये इसके कंपेयर में फास्ट होता है, ये जल्दी बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकता है। CH3Br कंपेरिजन में CH3I तेज, मतलब फास्ट लिविंग ग्रुप के होने की वजह से आपका फास्ट रिएक्शन कर सकते हैं। ये आपका क्या करेगा, ये आपका फास्ट रिएक्शन करेगा, फास्ट, ये आपका फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है।
आयोडीन आपका फास्ट रिएक्शन कर लेगा, ये आपको फास्ट रिएक्शन करेगा। और CH3 और HBr ये आपका क्या करेगा, एल्कोहल के साथ SN2 रिएक्शन करके CH3 और Br आपका प्लस SN2 में OH के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, आपका OH को हटा के एल्थेनॉल बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। क्या करेगा आपका CH3 और OH प्लस HBr बना लेगा। ये आपका क्या करेगा इसमें, ये आपका CH3 ये आपका SN2 रिएक्शन करेगा और ये आपका फास्ट रिएक्शन करेगा, ये आपका फास्ट रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CH3 और Br और CH3HI में सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा इन दोनों के कंपेयर में, CH3I का रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि इसका ए लिविंग ग्रुप है, ठीक है। आई लिविंग ग्रुप तेज है, फास्ट रिएक्शन करता है। और SN2 रिएक्शन आपका CH3I CH3Br OH के साथ रिएक्शन करके मेथेनॉल बना ले और HBr बना ले। इन दोनों के कंपेयर में देखिए, इन दोनों कंपेयर में क्या करता है आपका, देखिए अभी देखिए ये आपका क्या होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, आपका CH3 आपका एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, CH3Cl आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो ये आपका फास्ट रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होने के आपका फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्ट करता है। इसके कंपेयर में ये आपका क्या करेगा, CH3 आपका OH के साथ रिएक्शन करके आपका SN2 रिएक्शन दे देगा, OH के साथ रिएक्शन करके आपका SN2 रिएक्शन देगा। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, यहां तक हमने आपको, ठीक है, इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी बचे न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 2 दिन डिले होने का रीजन क्या था, मेरा थोड़ा तबियत डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम, वैसे भी तबियत थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम मैं पूरा जो भी बाकी बचा न्यूमेरिकल है उसको कवर कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए 45 टाइम का टारगेट रखे तो 45 टाइम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे से ज्यादा का भी हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बनाकर उसको देखिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त हैं 12th का पेपर दे रहा हूँ या इंटर में पढ़ने वाले उनके पास चैनल का लिंक शेयर करिए और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।